दो ठग और यमराज। एक समय की बात है। एक गांव में दो ठग रहा करते थे। दोनों का नाम लालू और बालू था। दोनों बड़े चालाक और धूर्त थे और लोगों को ठगने में माहिर थे। वे तरह तरह के बहाने बनाकर चालाकी से लोगों को अपने जाल में फंसाते और उनका धन सामान छीन लेते। गांव वालों को इन दोनों से काफ़ी परेशानी थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता था। वे हमेशा लोगों को चकमा देकर निकल जाते थे। एक दिन लालू और बालू ने सोचा कि गांव में अब ज़्यादा लोग नहीं बचे जिन्हें वे ठग सके। इसलिए उन्होंने फैसला किया वे शहर की ओर रुख करेंगे और वहां के लोगों को ठगकर अमीर बनेंगे। दोनों ने अपना सामान बांधा और निकल पड़े शहर की ओर। रास्ता लंबा था तो वे दोनों एक जंगल के रास्ते से होकर जाने का फैसला किया, जिससे उनका समय बच सके। जंगल में चलते चलते दोनों को जोर की प्यास लगने लगी, लेकिन जंगल में कहीं भी पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा था। प्यास से बेहाल होते हुए वे दोनों इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके पास एक घड़ा था जिसमें पानी भरा हुआ था। लालू और बालू उसकी ओर बढ़े और लालू ने कहा, बाबा बहुत प्यास लगी है, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, जरूर बेटा, लेकिन ये साधारण पानी नहीं है। जो इसे पिएगा उसे एक अनमोल सच्चाई का पता चलेगा। लालू और बालू दोनों ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, हमें कोई सच्चाई नहीं जाननी, बस हमारी प्यास बुझाओ, फिर हम चलते हैं। बूढ़े ने घड़ा आगे बढ़ाया और दोनों ने बारी बारी से पानी पी लिया। पानी सचमुच ठंडा और मीठा था। दोनों ने राहत की सांस ली और वहाँ से आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दोनों को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अचानक सामने से एक तेज रोशनी आई और उनमें से एक ने देखा कि सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी, यमराज। लालू ने चौंकते हुए कहा, अरे बालू, ये तो यमराज हैं, हम मर गए क्या? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, अभी तुम दोनों मरे नहीं हो, लेकिन अब तुम्हारा अंत नज़दीक है। तुम दोनों को ऊपर से आदेश मिला है कि अब तुम्हारा समय आ गया है। बालू ने डरते हुए पूछा, लेकिन यमराज महाराज, अभी तो हम जिंदा हैं, हमें क्यों ले जाने आए हैं? यमराज ने गहरी आवाज़ में कहा, तुम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दूसरों को धोखा दिया है, लोगों को ठगा है। तुमने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया और इसी वजह से तुम्हारा समय अब पूरा हो गया है। लालू ने तुरंत सोचा कि अब उन्हें कुछ बड़ा झूठ बोलकर यमराज को भी ठगना होगा। उसने घबराते हुए कहा, महाराज, हम तो सिर्फ अपनी गरीबी के कारण ऐसा कर रहे थे, हमें एक मौका दीजिए, हम सच्चे मन से सुधर जाएंगे। यमराज ने एक पल सोचा और फिर गंभीरता से कहा, अच्छा, अगर तुम सच में सुधरना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। दोनों ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है महाराज? महाराज बोले, तुम दोनों को 3 दिन का समय दूंगा। इन 3 दिनों में तुम किसी एक व्यक्ति की मदद करके उसकी जान बचाओगे। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें यमलोक चलना होगा। लालू और बालू ने तुरंत हामी भर दी, हम मंजूर है। यमराज ने कहा, ठीक है, 3 दिन बाद मैं फिर आऊँगा। इतना कहकर यमराज गायब हो गए और लालू और बालू दोनों सोच में पड़ गए। 3 दिन में किसी की जान बचाने का काम, ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की थी। अब वे दोनों यह सोचने लगे कि किसकी जान बचाई जाए और कैसे। पहला दिन, लालू और बालू दोनों पहले दिन गांव के रास्ते पर चल दिए, यह सोचते हुए कि शायद कोई मुसीबत में हो और वे उसकी मदद कर सके। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक आदमी दिखा जो नदी के पास खड़ा था। वह आदमी दुखी लग रहा था। लालू ने सोचा कि शायद यही मौका है। वे उसके पास गए और पूछा,
भाई क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? आदमी ने कहा, मेरी बेटी बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। बालू ने फुसफुसाते हुए लालू से कहा, चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसे ठगते हैं और फिर यमराज से कहते हैं कि हमने इसकी मदद की। लेकिन लालू ने सोचा, अगर वे धोखा देंगे तो यमराज को पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने ईमानदारी से सोचा कि क्यों ना सच में मदद की जाए। वे आदमी को अपने पास के पैसे देने को तैयार हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास भी बहुत कम पैसे बचे थे। आखिरकार उन्होंने उसे जितने पैसे दे सकते थे दिए और कहा, ये लो, जितना हो सके अपनी बेटी का इलाज कराओ। आदमी ने उनका धन्यवाद किया और चला गया। दूसरे दिन लालू और बालू एक बुजुर्ग आदमी से मिले जो बहुत कमज़ोर था और उसे खाना चाहिए था। उनके पास अब खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं बचा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि उसे खाना देना चाहिए क्योंकि यह भी एक तरह की मदद होगी। उन्होंने अपना खाना उस बुजुर्ग को दे दिया और वह खुशी खुशी चला गया। तीसरे दिन दोनों बहुत परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया और यमराज को कैसे दिखाएंगे कि उन्होंने किसी की जान बचाई है। वे दोनों निराश होकर उसी जंगल के रास्ते से वापस लौटने लगे जहां उन्होंने यमराज को पहली बार देखा था। तभी अचानक उन्होंने एक औरत को देखा जो एक खाई में गिरने वाली थी। बिना कुछ सोचे लालू और बालू दोनों दौड़कर उसकी मदद करने पहुँचे और उसे खाई में गिरने से बचा लिया। वह औरत बहुत घबराई हुई थी और उन्होंने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अब वे दोनों थोड़ा शांत महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सच में किसी की जान बचाई थी। 3 दिन पूरे होने पर यमराज फिर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने गंभीरता से पूछा, तो क्या तुमने किसी की जान बचाई? लालू और बालू ने उन्हें तीनों दिन की घटनाएं बताईं। यमराज ने सब सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने जीवन में पहली बार सच्चाई का रास्ता अपनाया है। तुमने दूसरों की मदद की, किसी को धोखा नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। लालू और बालू ने राहत की सांस ली और यमराज को धन्यवाद दिया। यमराज ने जाते जाते कहा, याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है। अगर तुम दोबारा धोखा देने की कोशिश करोगे तो मैं फिर तुम्हारे सामने आऊँगा। यमराज के जाने के बाद लालू और बालू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, अब हम सच में सुधर गए। अब कोई ठगी नहीं, बस ईमानदारी से काम करेंगे। उस दिन से लालू और बालू ने ठगना छोड़ दिया और ईमानदारी से जीने लगे। गांव वालों को भी जब यह पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने दोनों को फिर से स्वीकार कर लिया। इस तरह लालू और बालू का जीवन बदल गया और उन्होंने यमराज से मिली सीख को कभी नहीं भुलाया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।